Factorization is a crucial topic in Class 8 Mathematics for CBSE and Maharashtra State Board students. It enables them to simplify algebraic expressions and solve equations efficiently. Ignited Minds Tutorials has uploaded video lectures on this subject to help students understand the concept better. They cover topics like prime factorization, common factors, and factor trees. Factorization is useful in solving algebraic expressions by combining like terms and simplifying. In conclusion, factorization is an important concept in Class 8 Mathematics. Students can use the Ignited Minds Tutorials videos to strengthen their understanding of this topic. By mastering factorization, students can simplify algebraic expressions and solve equations more efficiently. Okay, people, we are going to start with factorization. ठीक है. So factorization basically होता क्या है? देखो, आपका ये हमने थोड़ा बहुत सीखा हुआ है. a plus b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर. a माइनस b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर. ठीक है. तो ये आपके फैक्टराइजेशन के फॉर्मूलेज हैं. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होगा? a माइनस b इंटू a प्लस b. क्या ये सब आपने किया हुआ है पहले? You have done this before, right? So these are terms which you are already aware of. ठीक है. a plus b का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, a माइनस b का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, that would be a plus b into a minus b. Find the common factors of the given terms. आपका देखो यहाँ पे दो टर्म्स दिया हुआ है 12x और 36. इनका आपको कॉमन फैक्टर्स निकालना है बच्चा पार्टी. 12x मतलब क्या होता है? 12 इंटू एक्स. इस 12 इंटू एक्स को हम क्या लिख सकते हैं बोलो? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू एक्स, ऐसा लिख सकते हैं. ये कैसे आया? 12 को भाई साहब कर लो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3. तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू एक्स. 36 को करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो? 36 को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो 36 विल बी 2 18 जा. ठीक है. 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. अभी आपको कॉमन फैक्टर निकालना है. ठीक है. तो ये एक फैक्टर देखो कॉमन हो गया 2, और बोलो भाई साहब ये एक 3 फैक्टर कॉमन हो गया, और बोलो भाई साहब ये एक 3 फैक्टर कॉमन हो गया. ठीक है. सो आपका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3. 2 3 जा 6, 6 3 जा 18. क्लियर है? दैट विल बी द फैक्टर. क्लियर क्लियर क्लियर. ये आपका कॉमन फैक्टर हो गया. क्या हो गया? ठीक है. अरे सॉरी 2 2 जा 3. सब गड़बड़ हो गया गड़बड़ हो गया गड़बड़ हो गया पैसा. ओके. तो आपका 12x है. 12x है. देखो 12 को हम क्या करेंगे? फैक्टराइज कर रहे हैं. 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3. तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स. ठीक है. 36 को भाई साहब क्या लिखेंगे? 36 को तो ये हो गया 2 18 जा 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3. So that will be how much? 2 into 2 into 3 into 3. तो ये 2 2 जा हो गया भाई साहब, ये 2 2 जा हो गया, और ये 3 3 जा. ये आपके कॉमन फैक्टर्स हो गए. तो आपका भाई साहब यहाँ पे कॉमनवा फैक्टरवा का हो जाए? कॉमनवा फैक्टरवा हो जाए 2 into 2 into 3. 2 2 जा 4, 4 3 जा 12. तो 12 हो गया आपका भाई साहब कॉमन फैक्टर. ठीक है. ये कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है? कॉमन फैक्टर का मतलब ये है कि अगर दोनों को आप इस 12 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर भाई साहब 0 आ जाएगा, है ना. तो अगर हम देखो यहाँ पे 12x है, 12x को 12 से अगर मैं डिवाइड करूं तो यहाँ पे आपका क्वोशिएंट आ जाएगा x, है ना, और रिमाइंडर आपका आ जाएगा 0. ठीक है. इसी तरह से 36 को अगर आप 12 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट आ जाएगा 3 और रिमाइंडर आ जाएगा 0. फैक्टर मतलब वो होता है ना कि किसी नंबर को अगर आप उसके फैक्टर से डिवाइड करते हैं, what you get is a remainder of 0. ठीक है. Clear? That is called a factor. तो 36 हो गया भाई साहब आपका यहाँ पे. ये हो गया 2 इंटू 2. तो कॉमन फैक्टर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज 12. ठीक है. फाइंड द कॉमन फैक्टर्स इन द गिवन टर्म्स. आपका कॉमन फैक्टर यहाँ पे फाइंड आउट करना है. तो 2y है भाई साहब, ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू वाई. 22xy है, ये कितना हो जाएगा भाई साहब? ये हो गया आपका
2 और ये हो गया 22, 2 11 जा, ठीक है, तो 2 इंटू 11 इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक है, ये हो गया भाई साहब एक कॉमन फैक्टर और ये हो गया भाई साहब एक कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉमन फैक्टर इज 2y, ठीक है, क्लियर है, ये हो गया आपका कॉमन फैक्टर, दिस विड बी द कॉमन वा फैक्टर वा। 2y की वैल्यू कितनी हो गई, 2 इंटू वाई, 22 मतलब आप फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 11, ठीक है, 2 इंटू 11 और यहाँ पे एक्स वाई है मतलब इंटू एक्स इंटू वाई, तो कॉमन फैक्टर भाई साहब 2 इंटू वाई दैट इज 2y। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक। ओके सो भाई साहब यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई साहब, पहले हम ले लेंगे 14 को, देखो 2 7 जा और 7 तो भाई साहब आपका प्राइम नंबर है, तो आपका ये हो गया 14 पी क्यू, मतलब कितना हो जाएगा बोलो, 2 इंटू 7 इंटू पी इंटू क्यू, ठीक है, ये 28, तो ये हो गया 2 14 जा, 2 7 जा और ये हो गया 7 1 जा, ठीक है, तो ये हो गया 18 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो ये हो गया 2 इंटू 7 और पी स्क्वायर है मतलब p इंटू पी और क्यू स्क्वायर है मतलब q इंटू क्यू, ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखो 2, क्लियर है, ये आपका भाई साहब हो गया 7, ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका p और ये हो गया भाई साहब आपका q, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर्स इज 2 इंटू 7 इंटू पी इंटू क्यू, तो ये हो गया आपका 14 पी क्यू, ये हो गया आपका 14 पी क्यू, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम। तो आपका यहाँ पे 28 पी स्क्वायर की स्क्वायर, तो कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा, दिस विल बी 14 पी क्यू। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स, क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पे 2x, तो 2x की वैल्यू कितनी हो गई, 2 इंटू एक्स, 3x स्क्वायर, तो ये हो गया 3 इंटू एक्स इंटू एक्स, ठीक है, 4 मतलब 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, ठीक है, बड़ा कॉमन फैक्टर मतलब तीनों में होना चाहिए भाई साहब, तीनों में, तो ये 4, अरे बाप रे इसमें कुछ है ही नहीं कॉमन फैक्टर, है क्या जो तीनों में हो, नहीं है, राइट, सो देयर इज नो कॉमन फैक्टर टू देम, ठीक है, 2x की वैल्यू भाई साहब 1 इंटू 2, 1, अच्छा हाँ 1 हो जाएगा, सॉरी, तो जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है ना उसमें 1 कॉमन होगा फैक्टर, अदरवाइज देयर इज नो कॉमन फैक्टर, ठीक है, एक ही कॉमन फैक्टर होगा वो है 1, और देखो इसीलिए हमने यहाँ पे 1 जबरदस्ती लिया हुआ है, इसके पहले जितने भी सवाल आपने देखे वहां पे आपने 1 नहीं लिया था, तो 1 ही एक कॉमन फैक्टर होगा, जहां पे कहीं भी कुछ भी कॉमन फैक्टर आपको नहीं दिखेगा तो यहाँ पे सिर्फ 1 ही आपका एक कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है, क्लियर है, चलिए बस अब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक पीपल हम जल्दी जल्दी। सिक्स ए बी सी है, देखो 6ABC, तो आपका यहाँ पे 6 है, 2 3 जा 6 और ये हो गया 3 1 जा 3, सो दिस विल बी हाउ मच, 2 इंटू 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, 24AB का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो 24, 2 12 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, so that will be 2 into 2 into 2 into 3, ठीक है, और a b का स्क्वायर है तो a into b into b, ठीक है, 12 है भाई साहब, तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 12 a square b, so this will be 2 into 2 into 3 into a into b, ठीक है, क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पे, ये 2 हो गया, ठीक है, और बोलो भाई साहब यहाँ पे ए, ये एक ए हो गया भाई साहब, और बोलो भाई साहब क्या हो जाएगा बी, सो ये एक बी हो गया भाई साहब, ठीक है, और कुछ कॉमन फैक्टर दिख रहा है जो तीनों में भी हो, हाँ बी 3 हाँ 3 भी है ना भाई साहब 3, सो ये 3 भी है भाई साहब आपका कॉमन फैक्टर हो गया ये, ठीक है, सो कितना हो गया आपका कॉमन फैक्टर यहाँ पे
2 into 3 into A into B, that will be how much? 6AB. 6AB will be the common factor. Clear है? Are we clear on this one, people? हम so 6ABC, अभी देखो यहाँ पे हम 1 ले रहे हैं क्योंकि हमको मालूम है सिर्फ मतलब कॉमन फैक्टर्स हमको दिख रहे हैं, इसलिए हमको 1 लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो 24ABC अगर हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ गया 2 2 4 4 2 8 8 3 24 A into B 12A square B, that's going to be how much? This into B. So common factor आपका क्या हो जाएगा? 2 into 3 into A into B, that is 6AB. क्लियर हम? ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट, क्विक। हो गया डन। 16x क्यूब है भाई साहब, 16x क्यूब है तो यहाँ पे हो गया 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और x क्यूब है तो 16 का x क्यूब, 16 का x क्यूब मतलब कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, ठीक है। -4 का एक्स स्क्वायर तो 4 है भाई साहब, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 तो -4 है। देखो -4 एक्स स्क्वायर मतलब -2 इंटू 2, एक बारी माइनस लिखोगे, सब माइनस नहीं होंगे, एक माइनस होगा, ठीक है। -2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स 32 है भाई साहब, ठीक है। 32 मतलब हो गया 2 16 जा 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 तो यहाँ पे हो गया आपका 32x तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 4 4 2 8 8 2 16, 16 2 32 इंटू x, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका x, ये हो गया भाई साहब आपका 2, ये एक और 2, बस और 2 होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 ही 2 है। सो आपका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा भाई साहब? कॉमन फैक्टर विल बी 2 इंटू 2 इंटू एक्स, माइनस मत उठा लेना क्योंकि माइनस सिर्फ इसमें है, ठीक है। तो 2 इंटू 2 इंटू एक्स दैट इज 4x, ठीक है। क्लियर है? तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया देखो -4x मतलब -1 ले लो यहाँ पे और 32x मतलब इतना हो गया तो कॉमन फैक्टर आपका हो गया 2 इंटू 2 इंटू एक्स दैट इज 4x। क्लियर है? ओके चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। टेन पी क्यू है भाई साहब, 10 पी क्यू मतलब कितना हो जाएगा बोलो? ये हो गया 10, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, ठीक है। सो दिस विल बी 2 इंटू 5 इंटू पी इंटू क्यू, ठीक है। 20 क्यू आर तो यहाँ पे 2 10 जा 20,
2 5 जा 10, 5 1 जा 5, ठीक है। सो ये हो गया आपका 20 QR, दैट विल बी 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू Q इंटू R। और क्या है भाई साहब आपका 30 RP, ठीक है। 30, 2 15 जा 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, सो ये हो गया आपका 30 RP। सो दिस विल बी 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू R इंटू P, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल हम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 2 2 2 ये हो गया भाई साहब, ठीक है। और इधर आपका क्या हो जाएगा 5 5 5 ये हो गया भाई साहब, ठीक है। और कुछ दिख रहा है भाई साहब, PQ है लेकिन यहाँ पे P नहीं है, हाँ P तीनों में नहीं है, देखो Q भी तीनों में नहीं है और R भी तीनों में नहीं है। सो कॉमन फैक्टर यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, व्हाट विल बी द कॉमन फैक्टर पीपल हम, कॉमन फैक्टर विल बी 2 इंटू 5 दैट इज 10। वो प्रिंस पाटिल आया है क्या? अच्छा, सो 10 ये हो गया आपका 2 इंटू 5 इंटू P इंटू Q 20 QR, तो ये हो गया आपका 2 इंटू 5 इंटू Q इंटू R। तो यहाँ पे है आपका 32 इंटू 5 इंटू R इंटू P, तो कॉमन फैक्टर 2 इंटू 5 तो हो गया आपका 10, ठीक है। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स भाई साहब, इसका कॉमन फैक्टर निकालना, चलिए फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक। दक्ष सो रहा है तू? नहीं, क्यों? वही तो तू करता है, हाँ नहीं कर रहा है तू। 3x स्क्वायर वाई क्यूब, 3 भाई साहब है x स्क्वायर वाई क्यूब, तो कितना हो जाएगा बोलो, 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, ठीक है। 10 है भाई साहब x क्यूब वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 10, तो होता है 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, सो दैट विल बी 2 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू एक और x होगा ना। सो 2 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक है। 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, सो यहाँ पे 6 की वैल्यू के हिसाब से भाई साहब 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब। तो कॉमन फैक्टर आपका बोलो, कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 तो होगा नहीं भाई साहब, 2 भी नहीं होगा, x देखो x तीनों में भी है, एक x तो तीनों में भी है, ठीक है। दूसरा x भी भाई साहब आपका तीनों में भी है, तो ये हो गया x, और एक y तो भाई साहब तीनों में भी है, और भाई साहब एक में 2 ही y है, हाँ एक और होगा ना, तो ये एक y और ये एक y हो गया भाई साहब, ठीक है। बस इतना ही है कॉमन, ठीक है। सो दिस विल बी x इंटू y इंटू वाई, सो दैट विल बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। कॉमन फैक्टर आपका क्या हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। सो दिस विल बी 2 4, ये हो गया आपका 3 इंटू 6, कॉमन फैक्टर x इंटू वाई, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, चलिए इसको फैक्टराइज करना है। अभी देखो कैसे फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज कैसे करेंगे भाई साहब, यहाँ पे 7x है और 42 है, तो 7x को अगर हम देखते हैं तो क्या होता है 7 इंटू एक्स, और 42 भाई साहब क्या हो जाएगा, देखो 42 को अगर हम करेंगे 2 21 जा 3 7 जा, और ये हो गया 7 1 जा, 42 हो गया भाई साहब कितना 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। क्लियर है, ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हो जाएगा, देखो 7x है तो 7x मतलब 7 इंटू एक्स, और 42 है तो 42 मतलब 2 इंटू 3 इंटू 7, तो एक भाई साहब आपका क्या है कॉमन, तो 7x माइनस 42, इसको आप क्या लिख सकते हो भाई साहब, इसमें से कॉमन निकाल लो, तो अंदर क्या बचेगा, देखो एक x बचा और 2 3 जा 6, देखो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। 7x माइनस 42 को हम ऐसे लिख सकते हैं।
आपने भाई साहब 7 को कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा x, तो 7x माइनस 42 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 को कॉमन निकाला और x माइनस 2 3 6, ठीक है, दिस इज हाउ वी विल बेसिकली राइट। ओके, तो आपका 7x का भाई साहब कितना आ गया 7 इंटू एक्स, 42 का भाई साहब कितना आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 7, तो 7 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 3 इंटू 7, तो 7 को आप कॉमन निकालो भाई साहब, तो ये हो गया कितना x माइनस 2 इंटू 3 दैट इज x माइनस 6, ठीक है, तो आपका आंसर आ गया क्या 7 इंटू एक्स माइनस 6। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। चलिए इसको करना है, देखो 6p माइनस 12q, ठीक है, तो 6p को आप क्या लिख सकते हैं, देखो 6 को अगर हम फैक्टराइज करें तो सिंपल है भाई साहब 2 3 जा 6 3 1 जा 3, तो इस 6p को आप क्या लिख सकते हैं, देखो 6p माइनस 12q को अपन क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3p, है ना, इंटू p, 2 इंटू 3 इंटू p, माइनस 12 को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो 2 हो गया भाई साहब 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो ये हो गया 2 इंटू 3 इंटू q। अभी आप भाई साहब यहाँ पे कॉमन फैक्टर 2, ठीक है, और क्या कॉमन फैक्टर है भाई साहब 3, सो दिस विल बी 2 इंटू 3 और इधर क्या हो जाएगा p माइनस 2q, सो दैट विल बी 6 इंटू p माइनस 2q, ठीक है, 6 इंटू p माइनस 2q। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, 6 तो ये हो गया 2 3, सो 12q भाई साहब कितना हो जाएगा, सो 6p 2 इंटू 3 दैट इज p माइनस 2q, 6 इंटू p माइनस 2q। क्लियर पीपल? ओके, बहुत हम बढ़िया। चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, 7a स्क्वायर प्लस 14a, डनम पीपलम, हो गया। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा 7a है तो 7a स्क्वायर प्लस 14a है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 7 इंटू a प्लस 14 को जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 2 7 जा 14, 7 1 जा 7, तो 2 इंटू 7 इंटू a, तो आपका भाई साहब 7 और a तो दोनों में कॉमन आपका क्या हो गया 7a प्लस 2, है ना, क्योंकि एक बाहर देखो 7 और एक a बाहर, 7 और एक a बाहर, तो क्या बचा a प्लस 2, सो दिस विल बी द वन फैक्टर, ठीक है। चलो इसको करना है भाई साहब फटाफट, माइनस 16z है, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू z, 20z क्यूब है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन बताओ 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 इंटू z इंटू z इंटू z, ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे 2 इंटू 2 एक हो गया, 2 इंटू 2 एक हो गया भाई साहब, z इंटू z एक हो गया, ठीक है, सो दिस विल बी 2 इंटू 2 इंटू z, दिस विल बी हाउ मच 2 2 जा 4, 4 माइनस 5z का स्क्वायर, तो ये हो गया 4z इंटू 4 माइनस 5z का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है।
Okay. So that will be minus 16z. So that's how much? 20z का क्यूब. 20z का क्यूब हो गया भाई साहब इतना. तो minus 16z plus 20z का क्यूब. This will be 2 into 2 into z. That will be 4 plus z का स्क्वायर. 4z minus 4 plus 5z का स्क्वायर. ठीक है. So 4z आपने बाहर निकाला. यहाँ पे कितना आ जाएगा? minus 4 plus 5z का स्क्वायर. ठीक है. Okay. 20l square m plus 30 alm. 20 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं भाई साहब कितना आता है? 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5. ठीक है. तो यहाँ पे 20l स्क्वायर m, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू l इंटू l इंटू m. ठीक है. और यहाँ पे 30 है भाई साहब. 2 15 जा 30, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 30 ALM. तो ये हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू A इंटू L इंटू M. ठीक है. तो ये 2 और 2 भाई साहब बराबर. ठीक है. 5 इंटू 5 भाई साहब बराबर, L इंटू L भाई साहब बराबर हो गया, और M इंटू M भाई साहब बराबर हो गया. ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? कॉमन फैक्टर. तो अगर हम यहाँ पे बोलें 20L स्क्वायर M प्लस 30 ALM, तो यहाँ पे क्या बराबर हुआ? देखो 2 इंटू 5 इंटू L इंटू M. इसको हमने बाहर निकाल लिया. अंदर क्या बचेगा बोलो? 20L स्क्वायर M की जगह बचेगा 2L, है ना? 2L. और इसका यहाँ पे क्या बचेगा बोलो? 3A प्लस 3A, है ना? क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है? प्लस है ना? ये प्लस है. तो 2L प्लस 3A. 2 5 जा 10, ये हो गया 10LM, और ये हो गया 2L प्लस 3A. आर वी क्लियर? 10LM 2AL प्लस 3A. तो 20 स्क्वायर LM भाई साहब यहाँ पे ये हो गया 30 ALM. दैट विल बी दिस. ठीक है. तो आपका 20 स्क्वायर ALM, तो यहाँ पे हो गया भाई साहब 2 इंटू 5 इंटू L, ये हो गया 10LM 2L प्लस 3A. 10LM और अंदर क्या बचेगा? 2L प्लस 3A. क्लियर? ओके. चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट. क्विक. 5x स्क्वायर वाई. इसको क्या लिखेंगे भाई साहब? 5 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई. ठीक है. 15x वाई स्क्वायर. 15 का भाई साहब अगर हम लिखते हैं 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, तो ये हो गया भाई साहब आपका 3 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई. ठीक है. तो इसको क्या लिख सकते हैं भाई साहब? 5x स्क्वायर वाई माइनस 15x वाई स्क्वायर. इसको हम लिख सकते हैं भाई साहब क्या? 5 इंटू एक्स इंटू वाई माइनस 3 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई. ठीक है. अभी कॉमन फैक्टर उठा लीजिए यहाँ पे 5. और क्या कॉमन फैक्टर है बोलो? x एक कॉमन फैक्टर है, और क्या कॉमन फैक्टर है बोलो? y. ठीक है. सो अगर हमने भाई साहब 5xy को उठाया, 5 इंटू एक्स इंटू वाई, ये बाहर आ गया. अंदर क्या बचेगा? x माइनस 3y. x माइनस 3y. तो 5xy x माइनस 3y. 5x स्क्वायर मतलब ये हो गया भाई साहब 15x स्क्वायर मतलब ये हो गया. ठीक है. इसको अगर हम माइनस करेंगे सो दिस विल बी 5xy x माइनस 3y. 5xy x माइनस 3y. क्लियर है? ओके. चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट. क्विक एवरीवन. a स्क्वायर. ठीक है. आपका भाई साहब यहाँ पे 10a का स्क्वायर है. ठीक है. माइनस 15b का स्क्वायर है प्लस 20c का स्क्वायर है. ठीक है. तो 10a का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा भाई साहब? 2 इंटू 5 इंटू a इंटू a. ठीक है. 15b का स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब? 3 इंटू 5. ठीक है. 3 इंटू 5 इंटू b इंटू b. और बोलो भाई साहब 20c का स्क्वायर. सो दिस विल बी 2 इंटू 5
2 2 जा 4, हाँ 2 इंटू 2 इंटू 5 है ना, 4 5 जा 20 इंटू सी। ओके चलिए भाई साहब अभी कॉमन निकालेंगे भाई साहब, तो ये आपका 5 5 5 भाई साहब कॉमन निकल गया, ठीक है। और बोलो भाई साहब, और बोलो भाई साहब, हाँ और कुछ भी नहीं है ना, सिर्फ 5 ही है। ओके तो 5 अगर हम कॉमन निकालते हैं तो अंदर क्या बचेगा भाई साहब, 2a का स्क्वायर है ना, समझ में आ रहा है 2a का स्क्वायर कैसे हुआ, 2a इंटू ए, 10 बेटा जगह रहे बेटा, ठीक है 2a इंटू ए, तो 2a का स्क्वायर हो गया, ठीक है। माइनस की जगह पे हमने माइनस लिखा, यहाँ पे 3b का स्क्वायर माइनस 3b का स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पे 20c का स्क्वायर है, देखो यहाँ पे 4c का स्क्वायर, तो ये हो गया 4c का स्क्वायर। देखो माइनस की जगह पे उतरा माइनस, प्लस की जगह पे उतरा प्लस, तो ये हो गया आपका 5 2a का स्क्वायर माइनस 3b का स्क्वायर प्लस 4c का स्क्वायर, ठीक है। फाइव इंटू ए का स्क्वायर माइनस 3b का स्क्वायर प्लस 4c का स्क्वायर, ठीक है। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट फटाफट। हो गया भाई साहब, डन डन डन। 4a का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, देखो यहां पे इसको अपन क्या लिख सकते हैं, -4a का स्क्वायर है, सो दिस कैन बी रिटन एज -2 इंटू 2 इंटू a इंटू a। 4a भी है भाई साहब, तो उसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू a इंटू b, और यहां पे आपका 4ca, तो 2 इंटू 2 इंटू c इंटू a, ठीक है। तो आपका यहां पे हो गया -4a का स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 4ca, ठीक है। तो यहां पे हो गया आपका 2, यहां पे हो गया आपका भाई साहब 2, यहां पे हो गया भाई साहब आपका a, है ना। तो यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी 2 इंटू 2 इंटू a, दैट विल बी हाउ मच, -2a। यहां पे क्या बचा भाई साहब आपका, -a, सॉरी, यहां पे आपका बचा भाई साहब क्या, -a, ठीक है। और इधर क्या बचा भाई साहब आपका, प्लस b, है ना। और यहां पे बचा आपका भाई साहब प्लस c, हाँ माइनस है ना इधर, सॉरी माइनस है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -c, ठीक है। सो इधर क्या हो जाएगा आपका 4a माइनस a प्लस b माइनस c, समझम। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 4a, b को हमने पहले लिखा -a माइनस c, ठीक है, b को हमने पहले लिखा -a माइनस c। क्लियरम पीपलम। 4a स्क्वायर 4ab 4ca तो हो गया -4a, ये हो गया -a प्लस b प्लस c। क्लियर है पीपलम। ओके चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट। कितना बात करता है तू विशाल, कंटिन्यूअस कमेंट्री चालू है तेरी, दक्ष को जाकर पकाना, सो रहा है वो, जगह रहेगा कम से कम।
कल से तू दक्ष के बाजू में बैठेगा, ठीक है? दक्ष विशाल के बाजू में बैठना है और किसी के बाजू में नहीं बैठना है, ठीक है? चलो चलो जल्दी से, फटाक से, फटाफट। ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई जेड, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, एक्स वाई स्क्वायर जेड, दैट विल बी एक्स इंटू वाई इंटू जेड, एक्स वाई जेड का स्क्वायर, एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ठीक है? अभी यहां पे देखो क्या हो जाएगा, ये x, ठीक है? और बोलो भाई साहब यहां पे ये हो गया y, ठीक है? और बोलो भाई साहब यहां पे z, ठीक है? सो दिस विल बी आपका यहां पे एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड, एक्स वाई जेड का स्क्वायर। सो दिस विल बी हाउ मच? एक्स वाई जेड को आपने बाहर निकाला है, ठीक है? तो अंदर क्या बचा यहां पे? x प्लस वाई प्लस z, ठीक है? एक्स वाई जेड बाहर निकला और अंदर क्या बचा आपका? x प्लस वाई प्लस जेड। क्लियरम पीपलम? ओके ओके ओके। सो आपका एक्स स्क्वायर वाई जेड इज दिस, एक्स वाई स्क्वायर जेड इज दिस एंड एक्स वाई जेड स्क्वायर इज दिस, ठीक है? सो आपका एक्स वाई जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है? तो आपका हो गया एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू एक्स वाई जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है? क्लियरम पीपलम? चलिए इसको करना है भाई साहब फटाफट। हो गया, डन 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 भाई साहब। ए एक्स स्क्वायर वाई, ये कितना हो जाएगा? ए इंटू एक्स इंटू वाई, बी एक्स वाई का स्क्वायर, सो दैट विल बी बी इंटू एक्स इंटू वाई, और सी एक्स वाई जेड, तो ये हो गया सी इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। तो आपके कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएंगे भाई साहब? एक्स तो कॉमन है ही, ठीक है? और भाई साहब वाई, एक और वाई भाई साहब यहाँ पे कॉमन हो जाएगा। और कुछ कॉमन है नहीं, ठीक है? सो वी आर टेकिंग आउट एक्स एंड वाई, ठीक है? तो आपका भाई साहब यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या था? ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड, ये आपका एक्सप्रेशन था, ठीक है? इसमें से आपने क्या बाहर निकाला? एक्स और वाई को बाहर निकाला, तो अंदर क्या बचा? देखो ए एक्स, तो ए एक्स प्लस यहाँ पे एक्स और वाई को बाहर निकाला, तो यहाँ पे क्या बचा? बी वाई, ठीक है? एक्स और वाई को बाहर निकाला तो यहाँ पे क्या बचा? सी जेड। सो एक्स वाई इंटू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ठीक है?
तो दैट विल बी द थिंग। तो ए एक्स स्क्वायर वाई बी एक्स वाई स्क्वायर सी एक्स वाई जेड, ठीक है। सो दिस विल बी एक्स वाई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इंटू जेड, तो एक्स वाई इंटू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ठीक है। क्लियर 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 पीपल हम, ओके ओके ओके। फैक्टराइज, आपको फैक्टराइज करने दिया यहाँ पे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। अभी इसको देख लो यहाँ पे कैसे करना है। यहाँ पे देखो इन दोनों में x कॉमन है और इन दोनों टर्म्स में भाई साहब आपका 8 कॉमन है। x स्क्वायर है प्लस एक्स वाई है, इसका मतलब क्या हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू वाई। इन दोनों में से अगर हमने x को पिकअप किया सो दिस विल बी x इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा, है ना, ठीक है। ओके, और यहां पे क्या है देखो 8x प्लस वाई, 8x प्लस 8y। यहां पे हमने 8 को कॉमन निकाला तो यहां पे क्या बचेगा x प्लस वाई। तो इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, देखो x इंटू एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, और इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं 8 इंटू एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, है कि नहीं, समझ में आ रहा है ये। अभी देखो इन दोनों में ये कॉमन हो जाएगा कि नहीं, ये वाला आपका कॉमन हो जाएगा, तो इसको कॉमन निकालो बाहर, अंदर क्या बचेगा बोलो, ये x और ये 8, तो x प्लस 8, ये हो गया भाई साहब आपका फैक्टराइजेशन, ठीक है। दिस इज हाउ यू विल फैक्टराइज। क्लियर है पीपल हम। सो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यहाँ पे हो गया x इंटू एक्स प्लस वाई, और 8x प्लस 8y, तो 8 इंटू एक्स प्लस वाई, तो x प्लस वाई, ठीक है। ये हो गया भाई साहब x प्लस वाई, दोनों में देखो दोनों में कॉमन होना चाहिए ये, तभी निकलेगा बाहर। x प्लस वाई दोनों में कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, अगर तुमने कॉमन निकाल लिया तो x और 8 बचेगा, तो x प्लस 8, तो x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस 8, दिस वुड बी। हाँ तुम उधर ही देखते रहो। 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15xy माइनस 6x, इसको अगर हम करते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई माइनस 3 इंटू 2 इंटू एक्स, तो ये हो गया x, ये हो गया x, ये हो गया 3, ये हो गया 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 3x को हमने बाहर निकाला तो इधर कितना बचेगा 5y माइनस 2, ठीक है, क्लियर है। और इधर आओ भाई साहब, इधर आपका क्या है 5y माइनस 2 है, यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर है नहीं। आपने देखा कि भाई साहब जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं होता वहाँ पे क्या कॉमन होता है 1, तो हम यहाँ पे 1 को कॉमन निकाल सकते हैं। अगर 1 को कॉमन निकाला तो वही आंसर आएगा 5y माइनस 2, है ना, दोनों में से 5y माइनस 2, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं प्लस 1 इंटू 5y माइनस 2। अभी देखो ये 5y माइनस 2 इधर और 5y माइनस 2 इधर, तो इसको हमने कॉमन निकाल लिया 5y माइनस 2, अंदर क्या बचेगा बोलो 3x प्लस 1, सो दिस विल बी 3x प्लस 1, ठीक है। 5y माइनस 2 इंटू 3x प्लस 1। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हैं आप लोग भाई साहब, एकदम सही जा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।